नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग के फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में वैसे विद्यार्थियों जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं। जो विद्यार्थियों जो कि आपको बिहार बोर्ड की तरफ से एक एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, उनका एग्ज़ाम आपको 8/3/2021 को पढ़ने वाला है, यानी 8 मार्च 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है, कैंसिल एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम का नाम है सामाजिक विज्ञान, यानी कि है सोशल साइंस जो है एग्ज़ाम रद्द हुआ था, उसी को हम लेकर आए हैं। तो अब नंबर लूटना है तो कैसे लूटना है, तो मेरे वीडियो से बन रहना है। तो टोटल जो है 80 जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, इससे बाहर आपको कहीं भी पूछने वाला नहीं है, मेरा 100% वादा है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर चलते हैं और नंबर लूटते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि आपके आसपास जितने भाई एवं बंधु एग्ज़ाम दे रहे हैं या दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ भी और कोई स्टूडेंट भी है जो आपका इस वीडियो को माध्यम से अच्छा नंबर ला सके। तो आज का विषय हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का टॉप जो है 80 क्वेश्चन, यानी कि 80 प्रश्न लेकर आए VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर इसका आप जो है आप सब्जेक्टिव प्रश्न पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ का सारा आपको मिल जाएगा। आपका क्या मिल जाएगा, तो PDF मिल जाएगा, और PDF के साथ साथ जितना भी वीडियो हम अपलोड किए थे वो सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न मेरे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक में पढ़े होंगे या कोरोना वायरस के चलते आप नहीं पढ़े होंगे, या आपको डर लग रहा है कि हम जो है एग्जाम जो रद्द हुआ है क्या उसमें पास होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे वीडियो से बन रहना है। अगर वीडियो देख लेते हैं पूरा तो आपसे मैं वादा करता हूं कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 48 को 49 को आपको नंबर आ सकता है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे जो कि 1 लाइनर स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आए हैं, उसमें ऑप्शन कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन में आप जो है कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। लिख दिया गया है कि बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क एक था कूटनीतिज्ञ था। कौन था, तो कूटनीतिज्ञ था। तो हम जो है थोड़ा स्पीड में चलते हैं, क्योंकि आपको याद भी करना है, आपको जो है कन्फर्म पता चलना चाहिए कि सही क्वेश्चन है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। सेकेंड नंबर तक चलेंगे कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था। 3 नंबर में कि G80 की स्थापना कब हुई थी, तो G80 एक संस्था है जिसमें 8 देश के लिए 8 देश में शामिल रहता है। तो ये G8 की जो है 8 की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में G8 की स्थापना हुआ था। 4 में देखते हैं कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र किस मिल जो है किस कारण स्थापित कर दिया था, यानी कि स्थापित हुआ था, कारण हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो आपको जो है बंदरगाह की सुविधा के लिए हुआ था, स्थापित किया था। कपास की उपलब्धता के लिए या पूंजी की उपलब्धता के कारण इसका स्थापित किया गया था। चल देखें 5 नंबर दिया गया है कि संसार की सबसे छोटी सड़क कौन सा है, तो संसार का सबसे सबसे ऊंची जो सड़क है क्या है, तो संसार का सबसे ऊंची जो सड़क है वो है मनाली, जो कि लेह आपको भारत में ही पड़ता है, जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ता है। तो 6 नंबर में कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है नारियल कहाँ किस प्रदेश में होता है, तो केरल में होता है, यानी केरल राज्य में होता है। साथ में देखेंगे सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित है, तो बेल्जियम में स्थित है। 8 में देखेंगे कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा VVI है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए अगर आप एग्जाम दिए होंगे सोशल साइंस का तो आपको पता चल जाता होगा कि क्योंकि एक प्रश्न जो बता रहे हैं वो आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हम जितना भी प्रश्न करवाए हैं इसका पिछला वीडियो अपलोड किए थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो मेरा जो है बिहार जो है बोर्ड जो है 2021 का प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों मिल जाएगा। तो चलते हैं 9 नंबर में कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, यानी कि जो बिहार जो है आर्थिक जो है पिछड़ापन है, यानी कि सबसे पिछड़ा जो पिछड़ा राज्य है, उसका कारण क्या है, तो मेन कारण है जनसंख्या में वृद्धि, मेन कारण है। 10 में चलेंगे कि मैक्सिलेगन समिति कब बनाई गई थी, तो 1914 में बनाई गई थी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, आप लोग जानते ही होंगे अगर 10th क्लास का क्लास किए होंगे। तो 12 में देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह किया था, कब किया था, तो 1917 में किया गया था। 13 नंबर देखेंगे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वो 1767 ईस्वी में हुआ था। 14 में देखते हैं कि कौन जातीय आंदोलन प्रवर्तक है, तो कौन जो है जातीय जो आंदोलन है वो प्रवर्तक है, तो कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जो है, जो कि आपको जातीय आंदोलन प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं।
चलिए देखें 15 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे। तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये प्रश्न आपको बार बार पूछ सकता है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे। तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। 16 नंबर में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था। तो नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर में कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किए थे। तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किए थे। 18 नंबर में कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। क्या होता है। तो रूस का जो सम्राट होता है वो रूस में जार का अर्थ होता है। 19 में देखेंगे कि मजदूर दिवस क्या मनाता है, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो मजदूर दिवस क्या मनाता है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मेरे साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। और दोस्तों के साथ जो है सेकेंड जो है 2 सेकेंड मेरे लिए टाइम निकाल दिया, दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलिए, कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा। चलें 20 नंबर देखते हैं कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम जो है व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम जो व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली थे। 21 नंबर में कि पंजाब में भूमि जो है निम्नीकरण का कारण क्या था। तो अधिक सिंचाई था। तो 22 नंबर में दिया गया है कि मानचित्र में मैदान जो है किस रंग से देखा जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर में यहाँ पर हो जाएगा हरा रंग। क्या बात करते हैं कि मानचित्र जब भी आता है, जब मानचित्र आता है तो जो है मानचित्र में जो मैदान को जो दर्शाया जाता है कि मैदान कहाँ पर मैदान है, घास है, तो हमेशा देखना मैदान हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है। इसीलिए मानचित्र में मैदान जो है किस रंग से देखा जाता है, तो हरा रंग की दिखाई देता है। 23 नंबर में कि बिहार का सबसे आबादी वाला जो है वह जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे आबादी वाला जिला हो जाएगा वो है जो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखता है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। आपसे मैं रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि मेरे साथियों कि 80 प्रश्न हम टोटल लेकर आए हैं, और कितना आपका स्कोर करते हैं उसका जो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करके बताइएगा कि कितना आप स्कोर करते हैं। फिर 25 में देखते हैं कि गेहूं उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा। तो आपको दूसरा स्थान हो जाएगा, जो कि गेहूं उत्पादन करने में विश्व में भारत दूसरा स्थान पर आता है। 26 नंबर देखना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 27 में देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि JDU जनता दल यूनाइटेड जो है पार्टी जो बना था, जो कि आपको JDU जो पार्टी बना है वो किसका बना है। तो आपका बना है नीतीश कुमार का जो JDU पार्टी है, JDU जनता दल यूनाइटेड, वो पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1999 में पार्टी का गठन हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री JDU का ही पार्टी है। तो 28 नंबर में कि गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था। तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई। आपसे मैं बार बार कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अंत तक जरूर देखेगा, वीडियो को भगाना नहीं। अगर वीडियो को भगाते हैं तो आपको जो खुद जो है कन्फ्यूजन पड़ सकते हैं, आपका नंबर ठीक से नहीं आएगा और फिर बाद में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, खास हम वीडियो ये पढ़ लेते हैं। तो गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था। तो जो है रैगनर नर्स ने कहा था। किसने कहा था। रैगनर नर्स ने कहा था। 29 नंबर दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो किया गया था 1969 में किया गया था। कब किया था। तो 1969 में किया गया था। 30 नंबर देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई जो है बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था। तो 1935 में आपका स्थापना हुआ था आरबीआई का। 31 नंबर में कि बिहार में पंचायती राज सभा संस्था कैसी है। तो बिहार में जो है पंचायती राज संस्था है वो कैसी है। तो त्रिस्तरीय है। कैसा है। तो त्रिस्तरीय है। 32 नंबर देखते हैं कि दल बदल कानून किस पर लागू किया होता है। तो दल बदल जो कानून होता है वो लागू होता है संसदों और विधायकों के बीच मध्य होता है, दल बदल कानून लागू होता है। 33 नंबर देखना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग को ही द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। 34 नंबर में कि देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है। तो जो है हमारे देश में टोटल जो है जिला फोरम की संख्या कितनी है। तो टोटल जो है जिला फोरम की संख्या है वो हो जाएगा आपको 682 हो जाएगा। कितना है। तो टोटल जो है 682 जो है हमारे देश में जिला की संख्या है। 35 नंबर देखते हैं कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। तो किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। तो जापान को है भूकंपों और ज्वालामुखी का देश कहता है, क्योंकि यहाँ पर जापान में बार बार भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी फटते रहता है, इसलिए भूकंपों का देश कहा जाता है। 36 नंबर में कि शिक्षा जो है संविधान किस सूची में आता है। तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा जो है आपको जो है शिक्षा जो है संविधान में जो है किस संविधान के किस सूची में दिया जाता है। तो समवर्ती
बढ़ती सूची, यानी कि शिक्षा जो काम करता है वो राज्य में भी काम करता है और देश में भी काम करता है। 37 नंबर में कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने से संबंधित जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। इसका जो है हम जो है पीडीएफ आपको पाना चाहते हैं तो बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीडीएफ पाना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और इसका आप जो है सामाजिक विज्ञान का यानी जो है सोशल साइंस का आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जरूर से जरूर आपके प्रोवाइड हम करेंगे। 38 नंबर देखते हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा था, बहुत ज्यादा भी है तो 10% रहा था। फिर देखना है 39 नंबर में कि इंदिरा गांधी ने 25 जून और कब को जो है उद्घोषणा की थी, तक ये थे 1975 को किए थे। 40 नंबर देखना है प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा जो है आपको भूकंप जो है वो है प्राकृतिक आपदा है, यानी जब भी भूकंप आता है वो किसी को कहकर नहीं आता है कि भूकंप हम आ रहे हैं, इसीलिए इसे जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में जाने जाते हैं। 41 नंबर में कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, तो किसानों पर ही लागू होता था यानी हुआ था। ये जो पहले जो है जब अंग्रेज के जो है खिलाफ हम लोग थे, भारत के लोग जो अंग्रेज के खिलाफ था उस समय तिनकठिया की जो है प्रचलित था, तो तिनकठिया लोग जो है संबंधित था, जो किससे संबंधित था, तो किसानों से संबंधित था। चलिए 42 नंबर देखते हैं आपको कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किए थे, तो A.N. राय ने जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। 43 नंबर देखने पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा बेबी आई है, आपको एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि गोल घर का जो है निर्माण कब हुआ था, पटना का जो गोल घर है वो निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखें 44 नंबर में कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक जो गैस है वो जो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 45 नंबर में कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है, यानी कि भारत जो है आपको कृषि के रूप जो है कृषि पर ही टिका हुआ है। अगर भारत में कृषि नहीं होता है तो व्यक्ति यहाँ पर रह नहीं सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर चलेंगे 46 नंबर में कि सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी जो है आपको जो है झारखंड में स्थित है, जो बहुत ही प्रचलित जगह है, आपको माना जाता है। तो देखेंगे 47 नंबर में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम हुआ था वो आपको 1986 में लागू हुआ था। 48 नंबर में कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है भारतीय जो है संविधान में टोटल जो है भाषाओं की संख्या जो है टोटल जो है मान्य भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22 भाषाओं की संख्या भारत क्या है, जो कि संविधान में लिखा गया है कि 22 भाषा आपको प्रावधान दिया गया है संविधान में। 49 नंबर में कि साम्यवादी शासन जो है का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपको रूस में हुआ था। कब हुआ था, तो रूस में। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। 50 नंबर देखते हैं आपको कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो संपूर्ण देश में जब पूरा देश में जब चुनाव होता है तो उस संस्था को संपन्न करता है यानी कि उसका जो है प्रोवाइड करता है, उस संस्था क्या नाम है, तो उस संस्था का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग नाम है। क्या है, तो हमें देखना है कि वोटर आई कार्ड पर आपको लिखा हुआ रहेगा भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि आपको जो है यही जो है संस्था जो है संपूर्ण देश में चुनाव करवाता है। 51 नंबर में मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक क्या है, तो आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी आपको मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। 52 नंबर में कि नए आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो नए आर्थिक नीति में आपको सम्मिलित किया गया है, वो किया गया है निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण को जो है सम्मिलित किया गया है। 53 में देखेंगे हम कि वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिए थे, तो बहुत ज़्यादा VVI है। आपसे बार बार करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को भगाना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। मात्र मेरे लिए 2 सेकंड टाइम निकालिए और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना न भूलिएगा, और वीडियो पसंद आता होगा तो कमेंट कभी करना न भूलिएगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार को जो उपाधि दिए थे वो किस आंदोलन में दिए थे, तब बारदोली के आंदोलन के समय दिए थे। 54 नंबर में कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 में कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में अधिवेशन पारित हुआ था। आपका 80 प्रश्न इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि एग्जाम आपको एक ही एग्जाम देना है, वो सोशल साइंस का जो कैंसिल हुआ है उसी को लेकर आया हूं, और ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 8 तारीख एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना आपको याद कीजिएगा आप पढ़िए, याद नहीं कीजिए, आपको रटना नहीं है, सिर्फ
समझना है और आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन करते हैं, मेरे पर जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना रिवीजन करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम में आपको 100 प्रश्न में से आपको देगा 80 या 90 नंबर से आपको प्लस हम करवाने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा जो है प्रश्न दिए हैं और पिछला एग्जाम में भी दिए थे जो कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलते हैं आगे, देख रहे हैं 55 नंबर में कि समाजवादियों बाइबिल किसे कहते हैं, तो समाजवादियों को बाइबिल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। 56 नंबर में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन जो है राज्य का जिन्होंने निर्माण किए थे वो जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। 57 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए 58 नंबर में कि बी एस नायपॉल कौन थे, तो बी एस नायपॉल जो थे वो थे नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या था, तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 59 नंबर में कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। 60 नंबर में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, जो एग्जाम में बार बार ये भी क्वेश्चन बार बार आते रहता है। जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा भी व्याया होने वाला है, तो क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। 61 नंबर में कि भाखड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा परियोजना जो स्थित है वो जो है सतलज नदी पर स्थित है। 62 नंबर में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर, जो कि पटना से 5-10 किलोमीटर आपको दूर पड़ता है, तो हाजीपुर जो है रेलवे है वो जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। 63 नंबर में कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 64 नंबर में कि भारत में वित्तीय वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष जो है कहा जाता है वो कब से कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। 65 नंबर में कि वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली कैसा है, तो वर्तमान में जो है नेपाल की शासन जो प्रणाली है वो है लोकतांत्रिक प्रणाली है। 66 नंबर में कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, यानी क्या है, तो एटीएम को ही हम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। 67 नंबर में कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, ऐसे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पर भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहता है, तो मुंबई शहर को भारत का वित्तीय राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। तो देखेंगे हम 68 नंबर दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान यानी कि स्थापना किए थे और जिसके प्रचलन किए थे। चलिए देखेंगे 69 नंबर में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। 70 नंबर में कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत में सहकारिता जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। 71 नंबर में कि संघीय व्यवस्था को जो है कैसी व्यवस्था है, तो दोहरी सरकारी व्यवस्था क्या है, तो संघीय व्यवस्था जो है दोहरी सरकारी व्यवस्था है। 72 नंबर में कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के जो अंग जो होते हैं वो होते टोटल 3 अंग होते हैं। 73 नंबर में कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो बहुत ज्यादा भिविया है, क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि भारत में योजना आयोग का जो है गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, यानी मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। 74 नंबर में कि चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चाय उत्पादन में भारत का जो है स्थान है वो है आपको दूसरे नंबर पर है, और पहला नंबर पर असम हो जाएगा, जो कि आपको चाय उत्पादन करने में भारत में पहला राज्य होता है, असम राज्य होता है, और विश्व में पहला देश जो है हो जाएगा, दूसरा देश है भारत हो जाता है। 75 नंबर में कि भारत में सबसे पहली जो है रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत में जो ट्रेन चला था वो सबसे पहले जो किन 2 स्टेशनों के बीच चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। 76 नंबर में कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो डिगबोई है, कहाँ है, तो डिगबोई में भारत का पहला जो है तेल शोधक कारखाना है। 77 नंबर में कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ पर विकसित है, तो सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम प्रणाली स्थित है वो जो है आपको बेल्जियम में पता है, कहाँ है, तो बेल्जियम में है। 78 नंबर में देखेंगे कि भारत में दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो भारत में कौन सा जो राज्य है वो जो अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जो है भारत में जो है गेहूं उत्पादन करने में पहला राज्य है। तो 79 नंबर में कि सुनामी की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो सुनामी की जो यंत्र सुनामी जो तीव्रता होती है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो वो जो है सीनोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसे, तो सीनोमीटर द्वारा मापी जाती है, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछ देता है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे 80 नंबर में
जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपसे मैं बात करता हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कम से कम जरूर कीजिएगा, 10 लोगों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप पर जो है फेसबुक पर होता है तो फेसबुक पर शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, जहां पर होता है मेरे साथियों वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न देखेंगे कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल 40 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, जो कि अक्सर एग्जाम में भी बार पूछ देता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो है सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको वो प्रश्न लेकर आएंगे जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है, वही प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो चलते हैं मेरे साथियों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते हैं, मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।